नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। जी हां, देहरादून में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। फिट उत्तराखंड, फिट इंडिया का दिया संदेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से राज्य सरकार सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया, जिसके बाद एथलेटिक्स ग्राउंड से फिट इंडिया रन को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई और एथलेटिक्स के साथ पुशअप भी लगाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी साइकिलिंग कर अन्य लोगों को उत्साहवर्धन किया और फिट उत्तराखंड, फिट इंडिया का संदेश दिया। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। और देखिए, फिलहाल धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर धामी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। सीएम कैंप कार्यालय से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। रैली में मुख्यमंत्री धामी ने भी साइकिलिंग की है, यानी साइकिल चलाई है खुद से। एथलेटिक्स ग्राउंड में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई है। प्रतिभागियों के साथ मुख्यमंत्री ने भी लगाई दौड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लगाए पुशअप। मुख्यमंत्री ने लोगों का किया उत्साहवर्धन। फिट उत्तराखंड, फिट इंडिया का संदेश भी दिया। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। लश्कर में अवैध मदरसे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। कई अवैध मदरसों को किया गया है सील और अल्टीमेटम भी दिया गया। अभी तक कुल 110 से ज्यादा मदरसे सील हो चुके हैं। तो हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के बाद अब लक्सर में अवैध रूप से संचालित 2 मदरसों पर प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की है। इससे पहले प्रशासन ने मदरसा संचालकों से मदरसे के संचालित संबंधी रजिस्ट्रेशन कागजात की मांग की। कागजात नहीं होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मान्यता गवर्नमेंट की तरफ सब कह रहे हैं भाई होनी जरूरी। तो रोजे के बारे में कह रहे थे, हमारे 5-7 रोजे रह रहे थे, ये निकल जाते, उसके बाद में सील कर देते, मान्यता ले आते तो अपने ट्रायल खुलवा देते हैं। हाँ जी, बच्चे तो सब पूरे ही गाँव के पढ़ रहे। कितने बच्चे होंगे? बच्चे मेरे अंदाज से ऐसे होंगे कोई 500-600 करीब। नहीं, वो मतलब ये उर्दू पढ़ रहे हैं।
उर्दू पढ़ रहे, कोई कायदा सिपारा पढ़ रहा, कोई कायदा पढ़ रहा। अच्छा, उसके बाद में साथ के साथ दाखिला इनका स्कूल में भी, अच्छा स्कूल में भी जा रहे हैं, हम तो छुट्टी हो जा, स्कूल में चले जा। मदरसे के जो कमेटी के हजरात हैं, जिम्मेदारान है जो, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो एक टीम आई, तहसीलदार साहब आए, तो और मतलब अचानक से मदरसे पे सील लगा के चले गए। कागजात के बारे में यह है कि अभी जिम्मेदार आएंगे, वो देखेंगे कागजात है कि नहीं है। मदरसे का कोई भी यहाँ फर्द मौजूद नहीं था, वो आए और दोपहर में यहाँ सील लगा के चले गए। कागजात की मांग की गई थी यहाँ, उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन और मान्यता के कागजात जो है मांगे हैं, वो देखते हैं। अभी जिम्मेदार प्रधान जी भी आए अभी, और मदरसे की जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी अभी आए हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई को लेकर हरीश रावत ने बयान दिया। हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? पूर्व सीएम एक तरफा कार्रवाई करना सही नहीं है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध किया गया है? क्या सरकार ने उनके भविष्य के बारे में कोई योजना बनाई है? हरीश रावत ने दावा किया है कि मदरसा संचालकों ने नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए इस पर एक तरफा कार्रवाई करना सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्पष्ट जवाब मांगा कि इन बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और नियम अनुसार हो सके। नहीं किया है। तुमने 8 साल से उनकी एप्लीकेशन देखी ही नहीं। आप उनको रिजेक्ट करो या ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दो, हम कोई मदरसे को की अनुमति नहीं देंगे। वह नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है आप तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले जो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? और हरिद्वार पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक का कैबिनेट मंत्री ने किया विभाग के कार्यों का निरीक्षण। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रबी की फसलों के सीजन में किसानों को पानी की कमी ना रहे, इसके लिए वो हरिद्वार, कालागढ़ और बुलंदशहर में निरीक्षण के लिए निकले हैं, जिस क्रम में वो हरिद्वार पहुंचे हैं। को कोई कमी ना हो और सिंचाई और पीने की भी में कमी ना हो और गंगा जी का पानी सभी को उपलब्ध होता रहे, उसी की दृष्टि से दौड़ा मेरा है। तो अभी समीक्षा करूंगा। बाकी अभी दिव्य और भव्य कुंभ के समय भी आप सबके प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से लगभग स्वच्छ जल, निर्मल जल कुंभ में पहुंचता रहा है, जिसके कारण सभी तीर्थयात्री जितने भी आए थे, संत ऋषि मुनि जितने लोग भी आए थे वहां दर्शनार्थी, सभी लोगों ने कुंभ में स्नान करके आनंद लिया और सनातन धर्म की एक ताकत भी सभी को एहसास हुआ। इस कारण यहाँ से जो बराबर गंगा जी निकली हैं और बलिया तक उत्तर प्रदेश में, तो कहीं भी नाले और इस प्रकार की गंदगी भी न गिरे, इसकी भी पूरी देख रेख हम लोग करते हैं। तो आज की डेट में 14 के पहले की स्थिति में आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है।
और रुड़की पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। डोर टू डोर सत्यापन कर रही है पुलिस। सत्यापन न करने पर लगाया जा रहा है जुर्माना। संदिग्धों की तलाशी ले रही है पुलिस। बाहरी लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है। तो डोर टू डोर सत्यापन पुलिस कर रही है। सत्यापन न करने पर लगाया जा रहा है जुर्माना। संदिग्धों की तलाशी ले रही है पुलिस। और आरएसएस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, देखिए। Year to expand and emphasize the activities that you have already been taking up, but giving a special focus on the same. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ has never in the past celebrated its anniversaries like Silver Jubilee or Golden Jubilee, etc. Because Rashtriya Swayamsevak Sangh feels that we are not an organization in the society separately. We are organizing the society. That's why a day should come that it should be coterminous with the society. That's why the Sangh has always thought that we are a small, the society itself. So we should expand our work in such a way. That's why organizing or celebrating an anniversary is not our purpose. But the 100th year definitely provides us an occasion, an opportunity to, number one, to introspect. Number two, to place our acknowledgement to the society at large, from where our karyakartas, our full-time workers have come, where the support for this work has been phenomenal. And also the third thing is, this is an occasion for us to rededicate ourselves to the cause of nation, the cause of organizing society. So that's why we thought that instead of calling it a celebration of 100th year, we shall take a resolve to do our work more meticulously, more qualitatively, and reach out to the society, rendering service and making Swayamsevaks feel that we are part and parcel of this society. We are not away from the society. So that is why in our parlance we say we are a component of society. Ghatak, हिंदी में इसको घटक कहते हैं. तो इसलिए इस प्रतिनिधि सभा में हमने एक संकल्प पत्र को पारित किया है. We have adopted a resolve. One resolution has already been passed about the situation in Bangladesh, which has already been shared with you, with media. And I hope the discussion has already taken place yesterday. And on the occasion of the centenary year, the resolve or the sankalp जो मैंने कहा, उसको भी आपके पास प्रति देने वाले हैं. जीवन तो इसलिए इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काल से भारत में समाज के संगठन को और व्यक्ति के निर्माण करते हुए व्यक्ति चारित्र को बढ़ाने का कार्य हर युग में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई किए हैं. सैकड़ों हजारों वर्षों से किए हुए इस कार्य के ही अगले चरण के नाते एज द कंटिन्यूड फेज ऑफ द सेम वर्क, द सेम मिशन, द आरएसएस हैज आल्सो प्लेड इट्स रोल. दैट इज हाउ वी our work. So that rededication resolve has already been accepted by the
Pratinidhi Sabha, and the copies of which has been given to you. And from the next Vijayadashmi day, we will be having some focused activities in the form of the first program will be on the occasion of Vijayadashmi day, which falls on 2nd October. Every year on this day, the Swayamsevaks in uniform, Sangha uniform, they assemble for observing Vijayadashmi Utsav all over the country. And this year, because there has been expansion to many new places, nearly 1 lakh places. So we are planning to have programs in each mandal or a basti comprising of 10,000 population, as I said. In big urban areas like Bangalore or Hyderabad or Mumbai, it can be number of programs may be less because comprising the thing. However, we are planning to have Vijayadashmi Utsav launching the centenary year programs. And as it has been customary, on that day, Sarasanga Chalakji will address Swayamsevaks and the general public in Nagpur, which takes place every year. And all over the country also we will have that program. The second one is, we have thought of outreach, that is Vyapak Griha Gram Basti Sampark. So we want to reach maximum number of और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। लक्सर में पुलिस ने किया गोष्ठी का आयोजन। 2 दिवसीय गोष्ठी में पहुंचे आईजी गढ़वाल। साइबर अपराध को लेकर किया जागरूक, साइबर अपराध पर जताई चिंता। तो साइबर अपराध को लेकर लश्कर के राय से चल रहे 2 दिवसीय गोष्ठी में भाग लेने पहुंचे आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को कई तरह से प्रलोभन देकर लगातार अपराध कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रकार के अभियान चला रही है। सुनिए। डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर किडनैपिंग देश भर की पुलिस की चुनौती बनी हुई है और खास तौर पर उत्तराखंड में क्या इंतजाम है, किस तरह का रोड मैप पुलिस कर रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गढ़वाल मंडल के आईजी राजीव स्वरूप। बात करेंगे सर, इस तरह मैं देख रहा था कि पुलिस ने इस बार बड़ा रोड मैप बनाया, खासकर जो साइबर ठगी है यानी कि साइबर अपराध, कितना अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या आंकड़ा आपके पास है? देखिए, साइबर क्राइम जो है अब एक प्रमुख चैलेंज के रूप में अभी विगत वर्षों में आया है और बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर संबंधी कोई ठगी जो हो रही है उसके लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। और ये कंप्लेंट्स ज़्यादातर जो है वो शहरों के अलावा दूरस्थ गाँव में भी आ रही हैं। ज़्यादातर दिक्कतें जो दूरस्थ क्षेत्रों में ज़्यादा आती, जो लोग अनपढ़ हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, उसमें उसे सरलीकरण और किस तरह किया जाए और कितनी सुविधा और देने की जरूरत है, अवेयरनेस करने की कितनी जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि संबंधित सारे जनपद प्रभारियों को, 7 जनपद के प्रभारियों को ये रेंज की तरफ से आदेशित कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी सूचना या कोई भी ऐसा अपराध आता है उसको तुरंत उसको पंजीकृत करें। अब तो EFIR की भी सुविधा हो गई है, DNS के सिस्टम में भी हो गई है, तो EFIR भी कर सकते हैं। तो अब जो ऐसी कोई शिकायत आती थी कि FIR नहीं हो रही है, इसकी शिकायत बहुत हद तक कम हो गई है और इसका रिव्यू भी किया जाता है रेंज स्तर पर। जब भी हम अपनी क्राइम मीटिंग संबंधित SPs के साथ में करते हैं तो साइबर क्राइम और उसके रिलेटेड जो भी अपराध हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी बहुत बारीकी से उसका परीक्षण किया जाता है जनपद प्रभारियों के साथ में। तो अब जैसा कि आप लोग सभी अवेयर हैं कि अब जिस तरीके से ये कैंपेन चल रहा है तो हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और साथ साथ इसको इन्फोर्स करेंगे। और अगर इसमें एडिशनल मैन पावर और टेक्निकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी तो हम उनका विशेषज्ञों की भी राय भी इसमें लेंगे। जी, थैंक यू। तो जिस तरह से राजीव स्वरूप जी
आईजी गढ़वाल कह रहे हैं कि साइबर ठग यानी साइबर ठगी जो है बड़ी चुनौती तो है, लेकिन पुलिस उतनी मजबूत होती जा रही है, यानी कि साधन भी इतने बढ़ गए हैं, टीमें भी गठित की जा रही हैं, गिरोह जो गैंग है उन्हें पकड़ा भी जा रहा है और खासतौर अवेयरनेस की जा रही है। और अभी जल्दी ही एक बड़ा यानी एक और नई टेक्निक का इस्तेमाल पुलिस करने जा रही है ताकि साइबर क्राइम पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके। जसप्रीत सिंह, इंडिया लग सके। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।